हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और हमारे शरीर में ये कहाँ विराजमान होती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे चक्रा में विराजमान होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो मेन चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो फ्रेंड्स, मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है। एक सर्प की भांति कुंडलिनी मार करके वो बैठी रहती है, यानी सोई रहती है। जब हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे उठना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ। और कुंडलिनी शक्ति को माँ आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान रहती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे शरीर में भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई देने लग जाते हैं हमें 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से या कुछ 1-2 महीने पहले से ही। तो ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाना। हमारी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाती है और आँखों का कलर भी हमारा चेंज हो जाता है। और जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपको अपनापन बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। आप सोचते हो कि आप इतने सुंदर अचानक से कैसे हो गए हो। आपकी आँखें स्पेशली बहुत ही सुंदर और ब्राइट करती हैं, चमकती हैं आपकी आँखें। एक आपका एक ऑरा होता है, वो भी बहुत शाइन करता है। और दूसरा है, आपकी हेयर बहुत ही सिल्की हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी में, कमर में विराजमान होती है, सिर से लेके जहाँ पे रीढ़ की हड्डी एंड होती है ना, तो वहाँ पे हमारा मतलब पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो फ्रेंड्स, वहाँ आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है और बिजली के झटके लगने जैसा भी फील हो सकता है और कुछ घूमता हुआ भी आपको फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उससे ऊपर चलते चलते आपके और भी चक्रास होते हैं, तो उनमें भी आपको सेम ऐसे ही फील हो सकता है कि आपके कुछ वाइब्रेशन हो रही है या कुछ बिजली जैसा आपके शरीर में ऊपर की तरफ जा रहा है, या कोई चीज़ आपकी कमर कमर से रीढ़ की हड्डी पे आपको महसूस होगा, ऊपर जाते हुए आपको कोई चीज़ महसूस हो सकती है। कमर पे कुछ रेंगने के जैसा आपको फील हो सकता है, चींटियों के चलने के जैसा कमर पे आभास हो सकता है, या फिर एक सांप के जैसे कमर पे कुछ लहरा रहा होता है और कुछ घूमने के जैसा भी आपको फील हो सकता है। और फ्रेंड्स, जब चक्र घूमते हैं, स्पिन करते हैं, तो आपको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि अंदर मानो बहुत ही तेज तेज हवाएं चल रही हैं, मानो आंधी आ गई है आपके अंदर। तो इस तरह का आपको फील हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। आप कितना भी पानी पी लो, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई रहेगा। आप चाहे बुखार समझ करके गोलियां खानी शुरू कर दो तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा। बिल्कुल आप इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि आप अंदर से बिल्कुल एकदम से हीट निकलेगी आपके अंदर से। बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से हीट निकलनी शुरू हो जाती है जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है। और आपके चक्रों में बहुत ही तेज एक्सट्रीम लेवल का पेन भी हो सकता है। आप सोचोगे कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, तो नहीं फ्रेंड्स, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है तो इस तरह का पेन बहुत ही देखने को मिलता है। बहुत ही हाई लेवल पे ये पेन होता है और मुझको भी हुआ था ये पेन। और जहाँ पे आपके चक्रास होते हैं वहाँ पे आपको कलर जैसे कुछ निशान, गोल गोल निशान भी बन जाता है, जैसे कि आपका हार्ट चक्र जागृत हुआ होता है तो आपके वहाँ पे छाती के सेंटर में ग्रीन कलर का एक चक्र जैसा बन जाता है। वहाँ पे एक एक ग्रीन कलर का, मानो कि वहाँ पे पेंट कर दिया हो कुछ हिस्से में, तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, कुछ ग्रीन कलर का वहाँ पे हो जाता है। और जो जो चक्कर आपका जागृत होता है उसी चक्कर के ऊपर कलर वहाँ पे शरीर पे दिखने लग जाता है। आधे सिर में दर्द हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का आधे सिर में दर्द रह सकता है, पूरे सिर में भी दर्द रह सकता है। और नेक्स्ट है कानों में रिंगिंग होना। कानों में रिंगिंग जैसा पूरा दिन बजता ही रहता है। और नेक्स्ट है, आपके शरीर में थकावट बनी रहती है। आप चाहे थोड़ा सा भी काम करते हो तो लेकिन फिर भी आपको इतनी हाई लेवल की थकावट आपको महसूस होती है कि न जाने कि आपने कितना बड़ा कोई कार्य किया हो।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि नींद या तो ज़्यादा आएगी या तो बहुत ही कम आएगी, और या तो कुछ दिन तक नींद बहुत ही कम लेवल पर ही आती है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि बहुत ही कम नींद हमको आने लग जाती है उस टाइम जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और नेक्स्ट है गर्दन में या लोअर कमर पे आपको बहुत ही पेन भी महसूस हो सकता है, फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, या फिर कमर और गर्दन पे बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। और नेक्स्ट है आँखों से धुंधला दिखने लग जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वो चीज़ें अपने आप से ठीक होने लग जाती हैं। फिर आपको जैसे आप पहले देख पाते थे फिर आप वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं। ये धुंधलापन कुछ दिनों तक ही बना रहता है। और नेक्स्ट है माइंड में फॉग सा बना रहता है, माइंड में एक फॉगीनेस सा रहता है, आंखों के सामने भी आपको फॉग वगैरह दिख सकता है कुछ दिन के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि आपका टेस्ट भी बदल सकता है, आपको कड़वापन भी फील हो सकता है। आप चाहे कितना ही मीठा खाओ लेकिन आपको फिर भी आपका जो जुबान पे जो भी आपको ना बिल्कुल एकदम कड़वापन सा लगेगा कि बहुत ही आपने कुछ कड़वा कुछ खा लिया। तो कुछ दिनों तक ऐसा भी बना रहता है कि आपके टेस्ट बदल जाता है आपका। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि आप कम बातें करना भी शुरू कर देते हो, आप सुनते ज़्यादा हो, फिर बोलना आप कम कर देते हो। आप दूसरे की बातें ज़्यादा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, आप अपनी बातें कम ही बोलोगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि आपको नेचर में रहना बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। आप नेचर के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, पेड़ पौधे लगाना शुरू करोगे, जानवरों से बहुत ही आप कनेक्ट हो जाओगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो, तो फिर आपको मीठा खाना अच्छा नहीं लगेगा, आप मीठा कम ही खाओगे। और नेक्स्ट ये है आप बहुत ही ज़्यादा मूवी सीरियल देखते हो, तो फिर आप वो भी नहीं देखोगे, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। और नेक्स्ट ये है अगर आप कोई भी तामसिक भोजन करते हो तो फिर आपको वो तामसिक भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सात्विक भोजन खाना शुरू कर देते हो, हल्का खाना खाना आप शुरू कर देते हो। फ्रेंड्स मैं भी पहले बहुत तामसिक भोजन मैंने भी किया है, लेकिन जब से मेरी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हुई है, मैं भक्ति भाव में आई हूँ, तब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और मैं बहुत टीवी सीरियल मूवीज़ में बहुत शौकीन थी मूवीज़ देखने का, लेकिन अब मैं मूवीज़ भी नहीं देखती हूँ। 2018 से मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, मैं सिर्फ सीरियल देखती हूँ, राधा कृष्ण देखती हूँ, कोई महादेव का आ जाता है तो मैं वो देखती हूँ। मैं कभी कभार बीच में कोशिश करती हूँ कि मैं कोई मूवी देखूँ, लेकिन देख लेती हूँ, लेकिन मेरा फिर मन नहीं करता देखने को। जिस तरीके से मैं पहले देखती थी, तो अब मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी मूवी नहीं देखती हूँ। सॉन्ग भी मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, पहले तो मैं बहुत सॉन्ग सुनती थी, कभी कभार मैं सॉन्ग सुनती हूँ, वो भी महीने में या 2-3 महीने में एक बार मैंने कोई सॉन्ग सुन लिया। अब मैं ज़्यादातर भक्ति भाव के ही पूरे दिन में सॉन्ग सुनती मतलब भजन सुनती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह के चेंजिंग आप में आने लग जाते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और फ्रेंड्स पहले आप पूजा पाठ नहीं करते थे, तो फिर अब आप पूजा पाठ करने लग जाते हो, सेवा नहीं करते थे भगवान की, तो फिर आप सेवा करने लग जाते हो, फिर आपका बहुत ही मन लगता है सेवा करने में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि आप अकेला रहना भी शुरू कर देते हो, फिर आपको अकेला रहना भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप भीड़ में बैठना रहना पसंद फिर आप नहीं करते हो, आप एकांत में ही रहना आप पसंद करते हो। फ्रेंड्स ये सिम्टम हमारे अंदर जब तक बने रहते हैं, जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत नहीं हो जाती है, यानी अवेकनिंग नहीं हो जाती है। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है कि जो पेन होता है आपको, तो फ्रेंड्स वो धीरे धीरे फिर ठीक होने लग जाता है, आपके शरीर में फिर स्ट्रेंथ आने लग जाती है ऑटोमेटिकली, आप अपने आप को फिर एनर्जेटिक महसूस कर शुरू कर देते हो, फिर आपका अपने और कामों में भी मन लग जाता है। और जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही होती है तो उस टाइम आपका काम में मन नहीं करता, आप पूरा दिन या तो सोना है पसंद करते हो या फिर कहीं घूमना ज़्यादा पसंद करते हो। और फ्रेंड्स जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही होती है तो उस टाइम आपको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ पीना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको लिक्विड ज़्यादा खाना पीना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, फल फ्रूट हरी सब्जी आपको ज़्यादा खाना चाहिए, हल्का खाना आपको खाना चाहिए ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में कोई तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है तो आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। राधे राधे।